साहिबो वो जीशान हो गया, दोनों जहां में साहिबो वो जीशान हो गया। अरे जिसका भी बेटा हाफिजे कुरान हो गया, दोनों जहां में साहिबो वो जीशान हो गया। जिसका भी बेटा हाफिजे कुरान हो गया, वो शायर ने बहुत पहले कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात, आज आप उस महफिल में आए हैं जो जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान के मौके पर मजलिस मुनाकिद की गई है। ये महफिल मुनाकिद की गई है इसलिए इस गौटिया की सरजमीन पर एक मुसलमान रहता है जिसका नामे नामी इसमें गिरामी जनाब महबूब आलम सैफी है, जिनको अल्लाह ने एक शहजादा अता फरमाया और भी शहजादा है, मगर इनका बड़ा शहजादा नाम उसका सोहिल है। इन्होंने ये देखा कि मैं ये देख रहा हूँ, लोग डॉक्टर बन के आते हैं, लोग वकील बन के आते हैं, लोग इंजीनियर बन के आते हैं, लोग मास्टर बनते हैं, लोग जज बनते हैं, लोग प्रधान बनते हैं, लोग चेयरमैन बनते हैं, लोग एमएलए बनते हैं, लोग अलग अलग डिग्रियों पर फाइज होते हैं। डॉक्टर है अपने वक्त का, एमबीबीएस है अपने वक्त का, वकील है अपने वक्त का, इंजीनियर है अपने वक्त का, जज है अपने वक्त का, मास्टर है अपने वक्त का, मगर महबूब आलम सैफी की अकीदत ने जवाब दे दिया। हमने ऐसी महफिलें भी देखी हैं, ऐसे इजलास भी देखे, ऐसी नशिस्तें देखी, ऐसी महफिलें देखी, डॉक्टर भी है, वकील भी है, इंजीनियर भी है, मास्टर भी है, एमएलए है, प्रधान है, चेयरमैन है, मुखिया है, एमएलए प्रधान है, दुनियादार है, ओहदेदार है, सरमायादार है, ये तमाम डिग्रियों पर फाइज होने वाले अरे नीचे बैठे हैं और अपने सीने में कुरान को मुनक्कश करने वाला मिंबर रसूल पर बैठा है। जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे। निगाहों ने देखा वक्त का एमएलए है, दुनियावी एतबार से उसकी जरूरत है, मगर वो एमएलए, वो चेयरमैन, वो प्रधान हमारी दुनियावी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन महबूब आलम सैफी की अकीदत ये कहती है, अगर प्रधान मरता है, अगर चेयरमैन मरता है, अगर एमएलए मरता है, अगर विधायक मर रहा है, डॉक्टर का इंतकाल हुआ, वजीर का इंतकाल हुआ, अब इंजीनियर का इंतकाल हुआ, मास्टर का इंतकाल हुआ, दुनिया में वो ओहदेदार था, मगर उसके घर वालों ने दरवाजे की कुंडी पे खटखटाने के बाद में दस्तक दी है और मदरसा अल जामियातुल कादिरिया बशीरुल उलूम के उस्तादुल हुफ़ाज़ कारी साजिद रजा साहब की बारगाह में आकर के अरीज़ा पेश कर दिया। वो एमबीबीएस बोला, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, दौलत छोड़ के गया, जमीन छोड़ के गया, मालिया छोड़ के गया, मानो सर छोड़ के गया, लेकिन गारंटी नहीं है कि उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाए, उसकी बख्शिश हो जाए। अरे एक बच्चा भेज दो, कब्रिस्तान जाएगा, कुरान की तिलावत करेगा, कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। जमाना नीचे है,
हाफिज कुरान ऊपर है, जमाना जरूरतमंद है। हाफिज कुरान दुनिया में किसी का जरूरतमंद नहीं है। उसने पढ़ा है कुरान में कि कुरान कहा अल्लाह ने माल दिया है तो रब का शुक्र कर, अल्लाह ने माल दिया है तो रब का शुक्र कर, और अल्लाह ने अगर गरीब रखा है तो सब्र कर, सब्र कर। ये तेरा मुकद्दर है कि मालदार होने पर रब का शुक्रिया अदा करो और गरीब होने पर सब्र अदा करो। शुक्र करोगे तब भी सवाब मिलेगा और सब्र करोगे तब भी सवाब मिलेगा। सब्र पे भी सवाब मिलेगा। हाफिज कुरान बनाया अपने बच्चे को बड़ी तेजी के साथ। फहरिस्त जो है वो तवील है और मेरे मुहिबाने गिरामी और भी तशरीफ फरमा है। 10-15 मिनट में गुफ्तगू मुकम्मल करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। हाफिज कुरान बनाया और आप देखिए कि क्या मर्तबा है हाफिज कुरान का, सुभान अल्लाह। हिफ्ज करने के बाद कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लेने के बाद अगर हाफिज कुरान ने उस पर अमल कर लिया तो कयामत में ये हाफिज भी जन्नत में जा रहा है और पीछे पीछे इसका बाप भी जन्नत में जा रहा है। अगर इसका बाप कह गया ये मेरे शहजादे महीना महीना तो मशक्कत करके तुझे हाफिज बनाया, तुझे कारी बनाया, तू भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, वो मेरा भाई पीछे रह गया, उसके बारे में क्या? तो उलमा फरमाते हैं एक हाफिज कुरान अपने खानदान के 70 लोगों की बख्शिश करा के अपने साथ जन्नत में लेके जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, मौलाना इलियास साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन हाफिजों की, इन कारियों की ऐ मेरे यारो दुनिया में भी जरूरत थी, कयामत में भी इनकी हमें जरूरत है। दुनिया में भी जरूरत और कयामत में भी जरूरत। आपने 1 लाख का सदका पेश किया, आपको सवाब मिलेगा, मगर एक गरीब का बच्चा अगर कुरान का एक हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 10 नेकियां अता फरमाता है। ये गरीब का बच्चा जो हाफिज बना, इसने अगर 9 कलमे कुरान के पढ़े, 9 हर्फ कुरान के पढ़े तो अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाएगा। आपने सुना होगा सुभान अल्लाह बोलो एक बार, सुभान अल्लाह कहने पर अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाता है। क्यों? क्योंकि सुभान अल्लाह में 9 हर्फ हैं, एक बार पढ़ोगे 90 नेकियां मिलेंगी। अभी इलियास रज़ा बाबा के दुहल ये कहना चाहता है ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे वफादारों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे सुन्नी जिंदा दिल भाइयों, जरा अकीदत की निगाहों से गौर करके देखो और अपने ज़हन को जरा लौट देकर सोचो। जब कुरान के एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकियां देता है तो पूरा कुरान पढ़ने पर अल्लाह कितना सवाब आता है। तालिबे इल्म तो तालिबे इल्म है, इनका मकाम तो ये है कि अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन के लिए अज़ाब को उठा दे। 40 दिन के लिए अज़ाब को उठा ले। आप कहोगे ये शायरी के मौलाना सिर्फ लफाजी तो नहीं कर रहे हैं, अमल जो भी हो हदीस मुस्तफा नातिक है, इनका मकाम ये है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल मलाइकता ला तदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। मुस्तफा फरमाते हैं आसमान के फरिश्ते मदरसे के बच्चों के नीचे अपने परों को बिछाते हैं। परों
हासिल करने के लिए मदरसे में है, फरिश्ते उसके नीचे अपने परों को बिछाते हैं। ये हदीस मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा की हदीस है। तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं तालिबे इल्म के नीचे फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। मुक़द्दर वाले हैं वो हजरात जो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना रहे हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान का मुक़द्दर ऐसा बनाए कि हर मुसलमान के घर में एक हाफिज़ कुरान, एक हाफिज़ कुरान, एक हाफिज़ कुरान हर घर में हो जाए। कम से कम बलाएं दूर होंगी, मुसीबतें दूर होंगी, परेशानियां भी दूर होंगी, बलाएं टल जाएंगी। कुरान अज़ीम की बरकत क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहां कुरान पढ़ने वाले जमा हो जाते हैं, जहां कुरान की तिलावत करने वाले जमा हो जाते हैं, तो रब के फरिश्ते उस जगह को चारों जानिब से घेर लेते हैं, गोया के हिसार बना लेते हैं। जिस जगह पर कुरान की तिलावत करने वाले जमा होते हैं, आसमान के फरिश्ते चारों तरफ से उस जगह को घेर लेते हैं। वो जगह बाबरकत हो जाती है, वो जगह बलाओं से महफूज हो जाती है। कुरान शिफा भी है, कुरान में हिदायत भी है। अल्लाह ने कुरान को हिदायत का सर चश्मा भी बनाया है और लोगों के लिए कुरान को अल्लाह ने शिफा भी बनाया है। हजरात मोहतरम, बात ज्यादा आगे जा रही है, मैं बात को थोड़ी समेटने की कोशिश करूं, बात को थोड़ा मुकम्मल करने की कोशिश करूं और लफ्जों में दुआ देना चाहता हूं। परवरदिगार आलम हर मुसलमान के एक एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, जरूरी नहीं है आप हाफिज़ कुरान बनकर, आप कारी कुरान बनकर मस्जिद के इमाम बने। आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप कारोबार भी कर सकते हैं, आप तिजारत भी कर सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कपड़े का काम किया है, हमारे मुस्तफा ने तिजारत की है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोहे का काम किया है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम किया करते थे। तफसील बड़ी लंबी है, जिस नबी के बारे में तारीख उठा के देखो, अंबियाए किराम ने मेहनत और मशक्कत भी की है, बिजनेस भी किया है, तिजारत भी की है, खरीदो फरोख्त भी की है। आप काम काज कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, इतना जरूर है, जो कारी ना हो, जो हाफिज ना हो, जो आलिम ना हो, उसकी जिंदगी में अंधेरा होता है। और जो कुरान का हाफिज, कुरान का कारी बन जाए, तो कुरान की बरकत से उसकी जिंदगी में उजाला हो जाता है। अल्लाह हाफिज कुरान बनने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, हमारे इस बस्ती में एक मस्जिद है जिसके इमाम साहब हैं, माशाअल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो। अल्लाह ताला उनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए, उनके अमल में बरकत अता फरमाए। परवरदिगार आलम उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। आज के दौर में इमामत करना, आज के दौर में इमामत करना बड़ा ही मुश्किल काम है। इनको कभी हिकारत की नजर से न देखो। ये आइम्मा, ये मस्जिद के इमाम हमारे पेशवा होते हैं, हमारे मुक्तदा होते हैं। इनकी इज्जत करना चाहिए, इनको ज्यादा नजरानों से नवाजना चाहिए। वो 24 घंटा रहकर हमारी खिदमत करते हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कोटिया के तमाम मुसलमानों के जायज कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमाए। 5 मिनट और सुने, तड़प के कह दे सारे लोग एक मर्तबा सुभान अल्लाह। क्या फजीलत है हाफिज कुरान की, क्या अज़मत है हाफिज कुरान की। मुक़द्दर पे नाज करे, मुक़द्दर पे वो नाज करे। दुनिया के अंदर शादियां होती हैं, बच्चे दूल्हा बनाए जाते हैं, उनके सिरों पर, उनके सेहरों पर, उनके सरों पर सेहरा बांधा जाता है, सेहरा सजाया जाता है। दुनिया में शादियां होती हैं, बच्चे दूल्हा बनते हैं, सरों पर उनके सेहरा बांधा जाता है। लेकिन उलमा कहते हैं दूल्हा के सर पर जो सेहरा होता है वो अरमान का सेहरा होता है, और हाफिज कुरान के सर पे जो सेहरा होता है वो इल्म और इरफान का सेहरा होता है, वो कुरान का सेहरा होता है।
अरमान आते हैं, निकल जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, लेकिन हाफिज कुरान के सर पर जो सेहरा है वो कुरान का सेहरा है, वो इल्म और इरफान का सेहरा है। और ये करम है मुस्तफा जाने रहमत का, ये करम है मुस्तफा जाने रहमत का, अल्लाह का फजल है प्यारे पैगंबर की उम्मत पर कि वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, ये वो कुरान है जिसको हमने नाजिल फरमाया। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अल्लाह फरमाता है इस कुरान को अगर हम पहाड़ों पर नाजिल कर देते, ये कुरान अगर पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर नाजिल हो जाता, चाहे वो पहाड़ हिमालय हो, चाहे वो हिरा का पहाड़ हो, चाहे वो कोई सा भी पहाड़ हो, कोई सा भी पर्वत हो, हज़रात मोहतरम अल्लाह फरमाता है ये कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ों के अंदर वो ताकत नहीं है, पहाड़ों के अंदर वो कुव्वत नहीं है, पहाड़ों में वो पावर नहीं है जो कुरान को झेल लेते, कुरान को बर्दाश्त कर लेते, कुरान के भार को उठा लेते। हजरात आप नहीं जानते कि पहाड़ कितना ताकतवर है। उलमा फरमाते हैं जब अल्लाह ने जमीन को बनाया तो जमीन हिलने लगी, जमीन डगमगाने लगी, जमीन हरकत करने लगी। अल्लाह ने जमीन की हरकत को बंद करने के लिए इसी जमीन पर बुलंद बुलंद पहाड़ों को नस्ब कर दिया। इस जमीन पर पहाड़ बनाए अल्लाह ने ताकि जमीन हिलना बंद कर दे। पहाड़ों की वजह से जमीन ने हिलना बंद कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए पहाड़ कितने ताकतवर हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, पहाड़ लर्जा बरंदाम हो जाते, पहाड़ कुरान को बर्दाश्त ना कर पाते। लेकिन ये मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने उसी कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। 4 मिनट और सुने, आधा घंटा हो जाए। हाफिज कुरान की फजीलत उसका क्या कहना है। हमने तो ये पढ़ा है, तवज्जो करिए, ये तो पूरे हाफिज कुरान बने हैं सुभान अल्लाह। हमने तो ये पढ़ा है किताबों में, एक अल्लाह के नबी कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो उन्होंने क्या देखा कि एक कब्र के ऊपर अजाब नाजिल हो रहा है। क्या देखा? एक कब्र पर अजाब। चल दिए, रुके नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़ गए, चल दिए और अपने किसी काम से गए, हाजत से फारिग होके काम वो पूरा करके जब वापस उसी रास्ते से आए, एक गोटिया की जिंदा दिल मुसलमानों, तो अल्लाह के नबी ने क्या देखा कि जब गए थे तो उस कब्र पर अज़ाब नाजिल हो रहा था, वापस आए तो रब की रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। सुभान अल्लाह। बात बड़ी हैरत की है, गुजर रहे हैं तो अज़ाब नाजिल हो रहा है कब्र पर और वापस आ रहे हैं तो रब की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। और नबी तो बारगाह इलाही का महबूब होता है, उसको तो हर बात कहने की इजाजत है, कुछ भी पूछने की इजाजत है। बारगाह मौला में उस पैगंबर ने, अल्लाह के नबी ने अरीजा पेश किया, परवरदिगार बात समझ में नहीं आई, जब मैं गया था तो उस कब्र पर अजाब नाजिल हो रहा था, पलटकर वापस आया हूं तो तेरी रहमत झमाझम बरस रही है, तेरी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल हो रहा है। बात क्या है? तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे नबी सुनो। जब पूछते हो तो हकीकत समझो, हकीकत सुनो। बात ये है कि जब तुम गए थे तो इस कब्र के अंदर जो दफन है, जिसको दफन किया गया, ये बड़ा गुनाहगार था, शियार था, इसके गुनाहों की वजह से इसके ऊपर अजाब नाजिल हो रहा था। लेकिन ये दुनिया में अपना एक लाडला छोड़कर आया है, एक शहजादा छोड़कर आया है, बचपन का उसका जमाना है, बोलने के वो लायक हो गया है। जब बोला है तो किसी दुनियादार का नाम नहीं लिया है, परवरदिगार का नाम लिया है। इसका एक लाडला है जो दुनिया में मेरा जिक्र कर रहा है, मुझे रहमान कह रहा है, मुझे रहीम कह रहा है, मुझे गफ्फार कह रहा
रहा है, मुझे सत्तार कह रहा है, मेरे रहमान और रहीम होने का दुनिया में वो जिक्र कर रहा है। इसके शहजादे की वो तिलावत मुझे इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि इसका बेटा दुनिया में मेरा नाम ले रहा है और मैं कब्र में जो इसका बाप दफन है उसके गुनाहों को माफ कर रहा हूँ। इसका बेटा मेरा नाम लेने पर है और परवरदिगार उसके बाप के गुनाह माफ करने पर है। दुनिया में मेरा नाम ले रहा है, वो दुनिया में मेरा नाम ले रहा है और मैं इसके बाप के गुनाहों को माफ कर रहा हूँ। छोटा सा बच्चा कुरान की कोई आयत पढ़े तो उसके बाप का अजाब दूर हो जाए, और जो बच्चा पूरा हाफिज कुरान बन के बाअमल बन जाए तो अल्लाह की कसम उसके खानदान की मगफिरत हो जाए। जब एक आयत का आलम ये है, एक आयत ने उसके गुनाहगार बाप की मगफिरत करवा दी, उसके गुनाहगार बाप के गुनाहों को माफ कर दिया गया, तो जो बच्चा पूरा हाफिज कुरान बन के बाअमल बने तो उसका पूरा मुसलमान खानदान बख्श दिया जाएगा, उसकी मगफिरत हो जाएगी। दुआ करो इस बच्चे के हक में, अल्लाह ताला और इसको आगे इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए अल्लाह की शान ये है, बात टाइम पूरा हो गया, 1 मिनट में बात मुकम्मल कर रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आपस में मोहब्बतें भी करो, गांव देहात नहीं बल्कि हर जगह आलम ये है, भाई भाई में दरार है, इंतशार है, खुराफात है, नफरतें हैं, इनको खत्म कीजिए। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह अपने बंदे की मदद पर रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मदद करने पर है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया जो दुनिया में किसी की तंगदस्ती को दूर करेगा तो अल्लाह ताला